एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए आज, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है हमारा, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए क्या कहा है प्रश्न में, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में, सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में अगर शामिल चिंतन प्रक्रिया को कोलबर्ग ने क्या कहा है। तो देखिए कोलबर्ग ने क्या कहा है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है नैतिक दुविधा। ठीक है, नैतिक दुविधा है ये। ठीक है, ब होगा सहयोग की नैतिकता, स नैतिक तर्कणा और द है नैतिक यथार्थवाद। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जी नैतिक तर्कणा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कणा सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल एक चिंतन प्रक्रिया है, ये याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश, यानी व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ पूछा है यहाँ पे, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है या व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन और संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो क्या सही होगा इसका आंसर, इसका आंसर सही होगा जी, इसका आंसर होगा सी। देखिए व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो सभी क्षेत्रों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो किशोरों के संदर्भ में, किशोरावस्था के बारे में इसने पूछा है कि किशोरावस्था के लिए कौन सा कथन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त कथन माना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर में देखिए ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होना, संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है इसकी किशोरावस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वो है व्यक्तित्व विकास से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ऑप्शन ए में क्या, देखिए क्या प्रश्न क्या है आपका कि व्यक्तित्व विकास से एक महत्वपूर्ण भूमिका का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन ए में क्या देखा, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या वातावरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आनुवांशिकता और वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। देखिए आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण जो है वो व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाता है। जो क्षमताएं आनुवांशिकता प्रदान करती है, उन्हें फलने फूलने में वातावरण अपना क्या देता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है ना, समझ में आई बात कि आनुवांशिकता से जो आपको प्राप्त होगा उसे वातावरण क्या करेगा, उसे बढ़ाएगा, वातावरण उसे ग्रोथ करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अगला क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार किसके द्वारा रखा गया था। तो ये विचार किसके द्वारा रखा गया था, ये विचार दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो याद रखना, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, ये विचार जीन पियाजे का है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन को इसने दो भागों में बांटा था, अनुकूलन को इसने दो भागों में बांटा था। तो याद रखना ये बात कि अनुकूलन द्वारा क्या होता है, अनुकूलन के द्वारा क्या होता है, क्या होता है अनुकूलन के द्वारा,
आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन, दो चीज़ें होती हैं। इन दो भागों में बांटा था अनुकूलन को, आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन में। देखिए पियाजे का विचार क्या था कि बच्चा जन्म से ही क्या करता है, वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। वातावरण के अंदर क्या करता है, अनुकूलता ग्रहण करता है, और यह अनुकूलता आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन के द्वारा होती है। यानी आत्मसातीकरण का किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना और फिर व्यवस्थापन उसका विस्तार करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर सही, सृजनवाद में शिक्षा क्या होती है, बाल केंद्रित होती है। देखिए एनसीआर 2005 भी यही मानता है, एनसीआर 2005 भी यही कहता है कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ना कोई व्यवहार केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा केवल और केवल क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, यही सृजनवाद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है, कौन करता है। तो आपको पता होगा कि SCERT जो होती है ना, SCERT जो राज्य स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक का क्या करती है, पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र क्या प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर क्या होगा, अधिगम में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण, अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो ये क्या करता है, अधिगम के लिए निर्धारण करता है नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र। तो याद रखना, अधिगम में निर्धारण नहीं होगा, अधिगम का निर्धारण नहीं होगा, अधिगम के लिए निर्धारण होगा, अधिगम के लिए निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, नया प्रगतिशील, सॉरी दोबारा से आ गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को किसका संकेत माना जाता है। 5वीं तक की कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी अगर कोई त्रुटि करते हैं तो उसको क्या संकेत माना जाएगा, क्यों वो गलती कर रहा है, क्या कारण क्या है उसकी गलती करने का। तो उसकी गलती करने का जो कारण होगा वो क्या, उनकी अधिगम कुशलता में कमी है, उनका अधिगम रचना, उनकी अधिगम अक्षमताएँ और अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा उनका अधिगम रचना, उनका अधिगम रचना, ये ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो आज के लिए हमारी ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।